हेलो दोस्तों, स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं वन सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कि पहला वर्ड है इनकरेजिबल। इनकरेजिबल जो सुधारा नहीं जा सकता। इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, जिसे मतलब जो भी गलती हो गई एक बार, उसे आप इस तरीके से मान लीजिए किसी का हत्या आपने कर दिया, तो उससे फिर अब वो हत्या तो हो गया, वो गलती तो दोबारा सुधारा नहीं जा सकता। तो इस तरीके से आप इस वर्ड को याद कर सकते हैं, इनकरेजिबल। नेक्स्ट है हमारा इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल होता है अविश्वसनीय। विच कैन बी बिलीव्ड, जो कि ऐसा चीज़ जिसपे हम विश्वास नहीं कर सकते कि ऐसा भी हो सकता है। मान लीजिए बहुत बड़ा एक बैलून है जो कि आकाश में जिस तरीके उड़ाया जाए, तो मतलब बैलून वो उस इतना बड़ा हो जितना बड़ा कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस तरीके से कर सकते हैं कि अविश्वसनीय, दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड। नेक्स्ट हमारा इनकरेबल। इनकरेबल होता है असाध्य। विच कैन नॉट बी क्योर्ड, जिसे ठीक ना किया जा सके। मतलब कोई ऐसा रोग हो गया है जिससे कि ठीक ना किया जा सके, उसे कहते हैं असाध्य। नेक्स्ट है हमारा इनडेफैटिगेबल। इनडेफैटिगेबल जो थके नहीं। इनकेपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड, जो जिसके अंदर इतनी पावर है, इतनी शक्ति है, जो कि काम करता जाता है और थकता नहीं है, उसको कहते हैं इनडेफैटिगेबल। नेक्स्ट है हमारा इंडेलिबल। इंडेलिबल होता है अमिट। विच कैन नॉट बी इरेज और फॉरगेटन, मतलब जो जिसे मिटाया और भुलाया ना जा सके। कुछ ऐसे वर्ड्स मान लीजिए कहीं पे हमने कुछ लिख दिया, जिसे ऐसी जगह लिख दिया गया जिससे फिर अब दोबारा मिटाया ही ना जा सके और उसे भुलाया भी ना जा सके। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंडेमनिटी। इंडेमनिटी होता है मुआवजा, कंपेंसेशन फॉर लॉस। अगर कहीं किसी का लॉस मतलब कहीं पे उस कुछ किसान ने कुछ अपने खेत में उगाया है, जो कि पूरी तरीके से फसल नष्ट हो गया है, तो उस फसल का उसको मुआवजा सरकार के द्वारा मिलता है, उसी को कहते हैं इंडेमनिटी। नेक्स्ट है हमारा इंडेस्ट्रक्टिबल। इंडेस्ट्रक्टिबल अनस्वर, दैट विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, जिसे कभी तोड़ा ना जा सके, मतलब बर्बाद ना किया जा सके। इस तरीके से जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई ऐसा चीज़ है जो कि भगवान ने बनाया इस तरीके से है कि उसको कभी भी कितना भी आंधी तूफान आ जाए, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, या उसको प्रकृति के द्वारा या तो इंसान के द्वारा। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट होता है अन्याय के कारण क्रुद्ध। एंग्री एट इनजस्टिस, मतलब कि जहाँ पे कोई न्याय नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे लोगों का एक गुस्सा उभरा हुआ है, उसी को कहते हैं इंडिग्नेंट। नेक्स्ट हमारा इंडिस्पेंसेबल, अपरिहार्य, दैट विदाउट विच वन कांट डू। नेक्स्ट है हमारा इंडिविजिबल। इंडिविजिबल होता है अविभाज्य, दैट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, मतलब जिसको बांटा ना जा सके। इस तरीके से मतलब कोई मान लीजिए कोई ऐसा भाई है जिसमें आपसी प्रेम राम लक्ष्मण, उस मान लीजिए ऐसे भाई हैं जिसको आप अलग नहीं कर सकते, वो हमेशा एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इनएलिजिबल। इनएलिजिबल होता है अयोग्य, नॉट सूटेबल टू बी इलेक्टेड और सेलेक्टेड अंडर द रूल, मतलब कि इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो कि किसी भी पद के लिए योग्य ना हो, जैसे किसी भी सरकारी संस्था में अफसर के पद पे वो जाना चाहता है, मगर वो उतनी योग्यता नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो वो हो जाएगा इन एलिजिबल। नेक्स्ट हमारा इनएविटेबल, अटल, इनकेपेबल ऑफ बीइंग अवॉइडेड। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा इन
इनएक्सक्यूजेबल, इनएक्सक्यूजेबल होता है अक्षम्य, दैट विच कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड। नेक्स्ट वन इज इनएक्सप्लिकेबल, इनएक्सप्लिकेबल अवर्णनीय, दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन। मतलब वो इस तरीके से देखने में अच्छा लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है, या तो अच्छा लगेगा तब उसको आप बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा सुंदर, तो उसको आप कह सकते हैं ये इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वाह गजब का है। और या तो बहुत ही घटिया, घटिया में आप मान नहीं सकते क्योंकि अवर्णनीय होता है, मतलब बहुत अच्छा हो उसी को कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनफैलिबल, इनफैलिबल होता है जो गलती ना करे, नेवर रॉन्ग, ऐसा व्यक्ति जो कभी भी गलती ही ना करे, मतलब वो इस तरीके से बनाया गया जैसे भगवान है, वो कभी गलती नहीं कर सकते, तो उन आप उनको मान सकते हैं। और इंसान तो या कोई भी ऐसा चीज़ है जो कि गलती करेगा ही करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड होता है शिशु हत्या, किलिंग ऑफ एन इन्फेंट, मतलब किसी भी कोई भी शिशु है जिसकी ज़बरदस्ती मतलब हत्या कर दी जाए, उसी को आप कह सकते हैं इन्फेंटिसाइड। नेक्स्ट है हमारा इन्फेक्टियस, इन्फेक्टियस होता है संक्रामक, अ डिसीज विच स्प्रेड थ्रू एयर, मतलब एंड वाटर, जो ऐसा भी कोई इन्फेक्शन हो या ऐसे कोई रोग हो जो कि पानी में और क्या कहते हैं हवा में घुल जाए, जिसकी वजह से लोगों को वो उसके अंदर जाके वो दिक्कत करे, इसी को आप कह सकते हैं इन्फेक्टियस। नेक्स्ट हमारा इनफ्लैमेबल, इनफ्लैमेबल होता है ज्वलनशील, विच कैचेस फायर इजली, मतलब ऐसा भी मान लीजिए पेट्रोल है, ज्वलनशील पदार्थ है, वो तुरंत ही आग पकड़ लेता है इजली, उसे आप कह सकते हैं इनफ्लैमेबल। नेक्स्ट हमारा इनइमिटेबल, इनइमिटेबल जो अनुकरणीय न हो, इनकेपेबल ऑफ बीइंग इमिटेटेड। नेक्स्ट हमारा इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड होता है कीटनाशक, अ सब्सटेंस दैट किल इंसेक्ट्स, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, मान लीजिए ऐसा कोई दवा है जो कि छोटे 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 कीड़ों को मार दे, उसी को आप कह सकते हैं इंसेक्टिसाइड। नेक्स्ट है हमारा इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट होता है दिवालिया, अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कर्ज ले लिया हो और वो देने में सक्षम ना हो, तो उसका उनके घर पे क्या है कि उसका सब जितनी भी संपत्ति है उस पर वो बोली लगाई जाती है कि वो बिकने वाली है, क्योंकि वो मतलब देने में सक्षम नहीं है, तो उसी को कहते हैं दिवालिया। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा इंसरेक्शन, इंसरेक्शन होता है बगावत, राइजिंग इन आर्म्स अगेंस्ट एन इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट, मतलब मोदी सरकार है ऐसा। अभी देखिए कुछ समय पहले जो कि एसएससी के प्रति लोगों का गुस्सा भड़का हुआ था, तो वो एक तरीके से बगावत है स्टूडेंट्स का, जो कि सरकार के खिलाफ उन्होंने एक आवाज़ एकजुटता दिखाई, एकजुट होके आवाज़ उठाया, उसी को कहते हैं इंसरेक्शन। नेक्स्ट है हमारा इंट्रीसाइड, इंट्रीसीड होता है सिफारिश करना, प्लीड टू ऑब्टेन अ फेवर टू सेव समवन एल्स, मतलब कि कोई भी मान लीजिए कोई प्रॉब्लम में है तो किसी व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि प्लीज़ कर दीजिए, उसके लिए आप कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, वो कमज़ोर है तो इसी को आप कह सकते हैं कि सिफारिश करना किसी के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट होता है रोकना, टू चेक और स्टॉप ऑन वे, मतलब कहीं कोई जा रहा है और ये हम जा रहे हैं गाड़ी लेकर बाइक लेके, पुलिस ने रोक दिया चेक करने के लिए कि आपके पास पूरी कागज़ ओके है नहीं, तो इसी को आप कह सकते हैं इंटरसेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंट्रीग, इंट्रीग कंस्पायर साजिश करना, मेक और कैरी आउट सीक्रेट प्लानिंग,
मतलब किसी के लिए अब साजिश करना क्या होता है, सीधे-सीधे अब किसी के प्रति आप यानी कि योजना बना के उसको मारने-पीटने का या किसी तरीके से उसको फँसाने का काम कर रहे हैं। तो उसी को आप एक तरीके से सीक्रेट प्लानिंग करके उसको फँसा देते हैं। इसी तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन होता है आत्मनिरीक्षण, एग्जामिनेशन ऑफ सेल्फ थॉट और फीलिंग। मतलब आत्मनिरीक्षण मतलब अपने आप को आप मतलब कि देख रहे हैं कि हम किस योग्य हैं, नहीं हैं, हमारे अंदर क्या कैपेसिटी है, हम किस तरीके के हैं। तो आत्मनिरीक्षण उसी को होता है, अपने आप को जानना, इंट्रोस्पेक्शन। नेक्स्ट है हमारा इनविंसिबल। इनविंसिबल होता है अजय, दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड। मतलब जिसको कभी भी हराया ना जा सके। मतलब एक तरीके से आप मान लीजिए जैसे किस युद्ध में श्री कृष्ण के पक्ष को जैसे पांडव थे उनको हराया नहीं गया क्योंकि उनके साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। तो इसीलिए भगवान खुद अजय हैं, अमर हैं, तो उनको कौन हरा सकता है। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा इनविजिबल। इनविजिबल होता है अदृश्य, दैट विच कैन नॉट बी सीन। मतलब जिसे हम देख नहीं सकते। मतलब हम जिसे हम मान लीजिए हवा है, उसको हम इस तरीके से कि उसको महसूस कर सकते, देख नहीं सकते हैं। तो इसी को आप मान सकते हैं इनविजिबल। इनवल्नरेबल। इनवल्नरेबल होता है असुरक्षित, इनकैपेबल ऑफ बीइंग हार्म्ड। मतलब वो जो सुरक्षित हो, इनकेपेबल ऑफ बीइंग हार्म। मतलब जो ऐसा मान सकते हैं कि आप मतलब ऐसी जगह जहाँ पे किसी भी तरीके से आप असुरक्षित नहीं है, सुरक्षित है। मान लीजिए डीएम, उनकी सिक्योरिटी इतना लगा है कि वहाँ पे वो सुरक्षित रहते हैं, हमेशा वो आराम से सो सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इनकॉन्साइलेबल। इनकॉन्सिलेबल होता है असंगत, इम्पॉसिबल टू फाइंड एग्रीमेंट बिटवीन। मतलब जो कि ऐसा चीज़ जो कि इम्पॉसिबल है, तो उसके साथ मिलके बैठ के किसी चीज़ पे डिस्कस करना। ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको याद कर रख सकते हैं। इरी इरेकवरेबल। इरेकवरेबल होता है वापस न मिल सकने योग्य, दैट विच कैन नॉट बी रिकवर। मतलब इस तरीके से आप मान सकते हैं जो व्यक्ति एक बार आप मान सकते हैं ऐसा व्यक्ति जो एक बार चला गया वापस नहीं आ सकता। इस तरीके से आप मान सकते हैं कि वो दोबारा नहीं मिल सकता। ठीक है। तो तो इस तरीके से आप हमारा आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 10 भी कंप्लीट होता है दोस्तों। आप आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले भाग में।